हेलो चिल्ड्रेन, क्लास फिफ्थ की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला अध्याय जो कविता था आप लोग पढ़ चुके हैं और उसके प्रश्नोत्तर को आप लोगों को लिखवाया जा चुका है और आशा है कि आप लोग अपनी कॉपी पर नोट किए होंगे उसको। और उसमें कुछ अभ्यास भी था, अभ्यास के प्रश्न थे, एक्सरसाइज, उसको भी आप लोग किए होंगे। जैसे भरने वाला रहा होगा और कुछ विलोम या पर्यायवाची ऐसे कुछ रहे होंगे, तो आप लोग उसको किए होंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा, कॉल करके पूछ लीजिएगा, और या तो अपनी कॉपी पर नोट की रहेगा, जब विद्यालय आएंगे तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। आज हम आप लोगों को दूसरा अध्याय जिसका नाम है विचित्र राजा, यह एक कहानी है, स्टोरी है। अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, और सुनना ही नहीं है, साथ ही साथ आप किताब भी रखिए सामने, मेरे साथ पढ़ते रहिए और इस कहानी का आनंद लेते रहिए। देखिए इस कहानी में क्या है। विचित्र राजा में हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ पढ़ते जाइए। अनुज, विनय और राहुल अपने दादाजी से कहानी सुनाने की जिद करने लगे। बच्चे अक्सर, आप लोग जानते हैं, अपने दादाजी से जो कि बुजुर्ग होते हैं उनसे शाम को जरूर कहेंगे कहानी सुनाइए, एक कहानी सुनाइए। तो क्या क्या होता है, दादाजी भी जानते हैं कि बच्चे शाम को जिद करेंगे, तो वो एक न एक कहानी दिन में ही अपना तैयार करके रखे रहते हैं ताकि शाम को बच्चों को ये कहानी हम सुनाएंगे। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, दादाजी की कहानी, दादी जी की कहानी प्रेरणादायक होती हैं। उस कहानियों से एक सीख मिलती है, ऐसी वैसी कहानी नहीं होती हैं। तो आगे देखिए, शुरुआत में तो दादाजी ने कुछ आनाकानी की। आनाकानी जानबूझ के करते हैं, नहीं आज मन नहीं है और अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तबीयत खराब है, ऐसा होता है। किंतु बच्चों का हट देखकर वे कहानी सुनाने को राजी हो गए। लेकिन बच्चे क्या है, वो हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, नहीं सुनाना है तो सुनाना है, आप सुनाइए, हमको सुनना है। तो जब बच्चे इतना जिद करने लगे, हठ मीन्स जिद होता है, तो वह जो है तैयार हो गए। उन्होंने कहानी शुरू की। कहानी इस प्रकार है, क्या कहा उन्होंने। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा बहुत ही विचित्र था। विचित्र मतलब अनोखा, अलग किस्म का, अलग टाइप का। वह अपने सभी काम उल्टे किया करता था। अभी आपको बताया ना हम, ये अलग टाइप का था। वो सारे काम अपना कैसे करता था, उल्टे। अरे ऐसा ना सोचिए उल्टे की सर की बल खड़ा होकर काम करता था, वो उल्टे नहीं, मतलब जो काम जिस तरह से किया था सीधा, उसको उल्टा करता था। आगे देखिए कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। उल्टा क्या हुआ, वह रात में जागता और दिन में सोता था, हुआ ना उल्टा। देखिए और क्या, वह उधर चलता था जिधर उसकी पीठ होती थी। मतलब लोग आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं ना, पीछे की तरफ चलता था, ऐसा, ये उल्टा। उसके राज्य के हाथी घोड़े भी उल्टा चला करते थे। विचित्र राजा था ही वो, विचित्र राज्य भी रहा होगा। आगे देखें, उल्टा चलने के कारण तो वह रोज रोज टकराता भी होगा। विनय ने पूछा। अब देखिए बच्चे थोड़ा जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा ज्यादा होती है। तो विनय नाम का लड़का था, दादाजी जब वो उल्टा चलता था तो जरूर टकराता होगा किसी से, क्योंकि आंख तो आगे होती है, पीछे तो आंख होती नहीं है। दादाजी बोले, अब ऐसे काम करेगा तो टकराएगा भी, स्वाभाविक है भाई, जो उल्टा चलेगा टकराएगा ही, आंख मूंद के चलेगा तभी टकराएगा। वह रोज टकराता और चोट खाता था, यानी उसको रोज चोट लगती थी। वह गर्मी में लिहाफ ओढ़ता। अब सोच लीजिए, गर्मी में कोई गर्म कंबल या रजाई कोई ओढ़ता है, लेकिन नहीं, वो ओढ़ता था। ऊनी कपड़े पहनता और गर्म गर्म पानी से नहाता था गर्मी में। कर पाएंगे आप लोग? कर पाए तो कर लीजिए। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह सर्दी में बारीक कपड़े पहनता और रात भर के रखे हुए ठंडे पानी से नहाता था। ठंडी के मौसम में शाम को जो पानी रखा जाता था, सुबह उस पानी से, यानी एकदम ठंडे पानी से नहाता था। और हल्के कपड़े, पतले, ऊनी कपड़े नहीं, गर्म कपड़े नहीं, मोटे कपड़े नहीं, हल्के कपड़े पहनता था। तब तो दादाजी लोग उस पर खूब हंसते होंगे। ये राहुल पूछा। राहुल के अंदर जिज्ञासा आई, दादाजी तब तो उस पर लोग हंसते होंगे, इस तरह जब करते थे। दादाजी बोले, कोई भी उस पर हंसता नहीं था। राजा की तरह उसकी प्रजा भी ऐसे ही उल्टे काम करती थी। यानी जब पूरा राज्य ही उल्टा करता था तो हंसेगा कौन? हंसने के लिए कौन जाएगा भाई? आगे, वह राजा पूरी तरह आलसी था। उसे आलसी लोग बहुत पसंद थे।
उसकी बेटी जब बड़ी हुई तो उसने निश्चय किया कि मैं संसार के सबसे आलसी व्यक्ति के साथ अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा, क्योंकि वो खुद आलसी था। तो सोचा कि मैं इस संसार में जो सबसे बड़ा आलसी होगा, यानी हमारे राज्य में जितने आलसी हैं, मैं भी एक आलसी हूँ, मुझसे भी ज्यादा जो आलसी होगा उससे अपनी लड़की की शादी करवाऊंगा। ये उसके मन में था। विनय बोला, दादाजी इसका मतलब तो ये हुआ कि वह राजा आलसी के साथ साथ मूर्ख भी था। देखिए बच्चों के अंदर जो है उत्सुकता बड़ी तेज होती है, वो कुछ ना कुछ उसी में प्रश्न पूछते रहते हैं। तो पूछा विनय, दादाजी तब तो वो आलसी भी था और साथ ही साथ मूर्ख भी था वो। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। तुम जानते हो कि उस मूर्ख राजा ने आगे क्या किया? दादाजी ने पूछा। अरे आगे कहानी सुनोगे कि उस मूर्ख राजा ने क्या किया, या अपना प्रश्न ही डालते रहोगे उसमें? हम प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे कि कहानी सुनाएंगे? आगे देखिए। नहीं बताइए ना, बच्चों ने तुनकते हुए आग्रह किया। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, आगे बढ़िए, आगे बताइए आप। दादाजी बोले, राजा ने सबसे आलसी वर ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में दूत को भेज दिया। अपने जो दूत थे चारों दिशाओं में भेजे, जाओ देखो इस हमारे राज्य में या संसार में आलसी व्यक्ति माने महा आलसी है कि नहीं। इसके अलावा उसने 5वें आदमी को विशेष दूत बनाकर भेजा। आगे देखें। 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौटा। पूर्व जानते हैं आप लोग ना, हमको पता था, आधे लोग यही नहीं जानते होंगे। जानते हैं नहीं? किधर है पूर्व? जिधर सूर्य निकलता है सुबह सुबह, वही दिशा है। आज नहीं निकला है, आज भ्रम में मत रहिएगा। 1 वर्ष बाद पूर्व दिशा से पहला दूत लौटा। वह राजा को प्रणाम करके बोला, महाराज मैंने सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। खुशखबरी, एक राजकुमार एक गड्ढे के किनारे लेटा हुआ है। उसका एक पैर कीचड़ में पड़ा है और दूसरा जमीन पर पड़ा है। पूछने पर पता चला कि वह आलस के कारण अपना पैर कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पाता। वह यह 6 महीनों से इसी हालत में पड़ा हुआ है। उसका पैर कीचड़ में, बाकी जमीन पर, और 6 महीने से उसी हालत में पड़ा हुआ है, यानी 6 महीने से अपना पैर कीचड़ से निकाला नहीं। दूत की बात सुनकर राजा ने कहा, वाह ये तो सचमुच आलसी राजकुमार है। मंत्री जी आप फौरन उसका नाम और पता लिख लीजिए। तभी दक्षिण दिशा में गया हुआ दूसरा दूत लौट कर आ गया। भाई चारों दिशाओं में भेजा था ना, तो दूसरा दूत आया। दूत ने राजा को बताया, महाराज आपके कहे अनुसार मैंने दक्षिण दिशा में सबसे आलसी राजकुमार को ढूंढ लिया है। अब देखिए भाई, पहले वाले का तो आपने गुण सुन लिया, कितना आलसी था। अरे आगे देखिए दूसरा वाला क्या मिला है। उसने 25 सालों से हजामत नहीं बनवाई है। हजामत मतलब दाढ़ी बाल। 25 साल से अपनी दाढ़ी और बाल नहीं कटवाए उन्होंने। उसकी दाढ़ी मूछें दोनों बढ़कर महल के बाहर नगरी में दूर तक फैल गई हैं। महल से बाहर निकल गई हैं, इतनी बढ़ गई दाढ़ी उसकी। वे इतनी घनी है कि नगर के लोगों को अक्सर बादल छाने का भ्रम हो जाता है। उनके बाल से लगता है कि बादल छाया हुआ है, लगता है बारिश होने वाली है। राजा ने पूछा, वह कभी अपनी दाढ़ी खुजलाता तो नहीं? दूत बोला, महाराज वह कभी कभी अवश्य खुजलाता है, लेकिन इसके अलावा वह कोई और काम नहीं करता। कभी कभार अपनी दाढ़ी ही खुजला लेता है और कोई काम नहीं करता। राजा बोला, इसका मतलब वह पूरा आलसी नहीं। फिर भी उस राजकुमार का नाम और पता लिख लीजिए। कुछ समय बाद पश्चिम दिशा से तीसरा दूत आ गया। अब क्या होगा भाई? उसने राजा को प्रणाम कर कहा, महाराज ऐसे आलसी को आपने कभी नहीं देखा होगा। वह 20 सालों से एक ही जगह पर बैठा हुआ है, वहां से तनिक भी नहीं हिलता, बस बैठे बैठे सलाह देता रहता है। एक बार उसके घर में आग लग गई, तब भी वह अपने स्थान से नहीं हिला। उसकी दाढ़ी, मूछ, कपड़े और शरीर जल गए, फिर भी वह टस से मस नहीं हुआ। वाह! अधजली हालत में उसे दूसरे लोगों ने ही आग से बाहर निकाला, वो अपने आप आग से बाहर नहीं गया। अब बच्चों 3 आलसी को तो हमने देख लिया। अब चौथे दिशा से आने वाला आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा वो कैसा होगा। तब तक आप लोग इतना घर पे बैठ के पढ़िए और इतनी कहानी का आनंद लीजिए बस।